से बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान की टीम को। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये एक मैच हमारी टीम ज़रूर जीते। उम्मीद है हर खिलाड़ी जान लगाएगा और पूरे पाकिस्तान का हर शहरी शायकीन क्रिकेट दुआएं करेंगे। क्रिकेट का मैच है और कांटे का मुकाबला है और हमारी तो दुआ होगी चाहे जिससे भी मैच हो पाकिस्तान जीते। मुजावजा तहकीकाती कमीशन अकामा रखने वालों का भी हिसाब करेगा। वजीर आजम इमरान खान की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा कमीशन जल्द बनेगा, 24,000 अरब कर्जों का हिसाब लिया जाएगा। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब टेक ऑफ करेगी। गिरफ्तार होने वाले लोग एनआरओ की तलाश में हैं। इजलास में हफीज शेख ने बजट और हुकूमती अहदाफ, शबर जैदी ने टैक्स इस्लाहात और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका स्ट्रेटजी और सियासी राजो नियाज। कल सर जोड़कर बैठेंगे बिलाल और मरियम नवाज। मरियम नवाज की कल दोपहर की खाने की दावत बिलावल भुट्टो ने कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल दोपहर 1:30 बजे जाती उमरा जाएंगे। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दीगर अहम रहनुमा भी शरीक होंगे। मेरी और बिलावल की मुलाकात मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इजाजत से हो रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मुस्लिम लीग नून के तमाम फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत पार्टी के लोगों से मुशावरत से किए जाते हैं। पार्टी के उसूल और कवायद और ज़वाबित की पासदारी उन पर भी लाजिम है। आज सुबह मरियम नवाज साहिबा ने दावत दिया है, मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूंगा। जिनके खिलाफ खान ने सपोजिटली 20 साल के लिए जदोजहद की, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम्स दिया जाता है, मगर पाकिस्तान के गरीबों के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं। आपने मेरे पूरे खानदान को जेल भेजना है, भेज दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। बिलावल भुट्टो ने उमरा के लिए एमनेस्टी और गुरबा के लिए महंगाई को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कठपुतली हुकूमत मसाइल का हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही, सब मिलकर जिद्दोजहद के जरिए मसाइल हल करेंगे। एक वजीर कहता है 6,000 लोगों को फांसी दे दें, यह फाशिज्म है। दबाव के बावजूद पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, फरियाल तालपुर का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत का नैब को फरियाल तालपुर को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। फरियाल तालपुर ने अपनी गिरफ्तारी सियासी करार दे दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा आतिफ चौधरी के एजाज में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इशाया, सियासी और समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान को तारीख में पहली दफा हकीकी लीडर इमरान खान की शक्ल में मिला है, आतिफ चौधरी का खिताब। लंदन में नवाब ऑफ कालाबाग अता मोहम्मद के एजाज में पुरवकार तकरीब। बर्मिंघम और हाई वैकम की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तानियों की नई नस्ल कारोबार के साथ साथ मकामी सियासत में भी हिस्सा ले रही है, शुरका का इजहार ख्याल। डबलिन में ईद मिलन पार्टी ने समा बांध दिया। मुसलमानों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी भी शरीक हुई। खातीन और बच्चों की मेहंदी और फेस पेंटिंग के स्टॉल्स में दिलचस्पी। खाने के मराकज़ भी शुरका ने पाकिस्तानी डिशेस का मजा चखा। दीगर मज़ाहिब के अफराद का मुसलमानों के त्यौहार को पहली दफा आयरलैंड में मनाकर खुशी का इजहार। कैप्टन जावेद इकबाल शहीद की वालिदा लुइटन में वफात पा गई। नमाज जनाजा जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयत आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। शहीद बेटे के पहलू में दफन किया जाएगा। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया है।
ताहम बादल कल फिर बरसने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मैनचेस्टर का मौसम कल कैसा रहेगा, ये जानते हुए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम हुसैन अवान बताएगा कि आज तो मैनचेस्टर में बारिश होती रही है, कल के मौसम के बारे में महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम मैनचेस्टर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान और भारत का अहम क्रिकेट टाकरा जो है वो इतवार के रोज़ होने जा रहा है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट जो है वो मैनचेस्टर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आज हमने देखा कि लोग कल के लिए जो है वो टिकटें भी कलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर बूथ से। और वेदर के बारे में आपको बताऊं कि आज तकरीबन सारा दिन जो है वो वक्फे वक्त से बारिश होती रही। ग्राउंड काफ़ी गीली है, लेकिन पिच को जो है वो कवर लगाकर मुकम्मल तौर पर ढांपा गया। मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो ढांपा गया, लेकिन आउटफील्ड जो है वो थोड़ी सी नरम ज़रूर है। लेकिन मैट ऑफिस के मुताबिक कल जो है वो अहम दिन है, कल बारिश का इम्कान बहुत कम है और सुबह के वक्त बारिश हो सकती है, लेकिन मैच के मुतासर होने का खदशा जो है वो बहुत कम है। और इसी वजह से आज दोनों टीमें जो है वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस ना कर सकी, दोनों टीमों ने इंडोर जो है वो प्रैक्टिस की है। और हमारी कुछ खिलाड़ियों से बात हुई कि उन्होंने कहा कि हमारा मोरल बहुत बुलंद है और हम कल के अहम मैच में कोशिश करेंगे कि कौम को जो है वो खुशखबरी दें। और पाकिस्तान अगर भारत से ये मैच जीता है तो ये वर्ल्ड कप की तारीख का पहला मैच होगा जिसमें पाकिस्तान जो है वो भारत को शिकस्त देने में जो है वो कामयाब होगा। नाज़रीन, अपने तो अपने गैर भी पाक भारत मुकाबले के रंग में रंग गए हैं। वेस्ट इंडीज के मायानाज बल्लेबाज क्रिस गेल भी पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब हैं। आईसीसी ने क्रिस गेल की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है, जिसमें वो पाकिस्तान और भारत के परचमों के रंग वाला कोट ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन तो एक तरफ, दूसरी टीमों के लोग भी पाकिस्तान और भारत के इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद इस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शायकीन क्रिकेट का क्या जोश है। राजा वाजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अमेरिका से आए हैं स्पेशल पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच देखने के लिए। और आइए अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या होप लेकर आए हैं और क्या समझते हैं कि मौसम भी बहुत ख़राब है, जैसे कि आज प्रैक्टिस का दिन था लेकिन सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि प्रैक्टिस सेशन जो है वो कुछ ना होने के बराबर ही हुआ है। और इनसे पूछते हैं कि ये क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या समझते हैं कि कल का मैच होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी आप अमेरिका से हैं, कहाँ से आए? अमेरिका की जगह से? जी हम लोग आए हैं मिनेसोटा से। मिनेसोटा स्टेट है इलिनॉय के पास, तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव है इलिनॉय से, तो हम लोग वहाँ से फ्लाई करके आए हैं कल। ठीक है, तो क्या अब बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, तो क्या समझते हैं आप मैच होगा या नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे? सर हमने साल पहले तैयारी की थी गेम की, तकरीबन 6 महीने पहले हमारी टिकटें मिली थी और आज बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि गेम जो है इंशाल्लाह ताला होगा। किसी हद तक उम्मीद है कि और कुछ उधर T20 तक तो हो ही जाए, लेकिन यह कि हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग अपना गेम देख के जाएंगे। अगर पूरा दिन स्टेडियम में गुजारना पड़ा, बारिश देखनी पड़ी, तो बारिश भी देख के जाएंगे, लेकिन गेम देख के जाएंगे। जी क्या कहेंगे आप भी मैच देखने के लिए आए हैं अमेरिका से? जी मैं आया हूँ, कल का गेम हो जाए। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी? जी जीत जाएगी, आराम से जीत जाएगी। जी हम भी USA से मैच देखने के लिए। उम्मीद सुबह से बारिश हो रही है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मैच कल हो और पाकिस्तान विन करे, और उसके साथ सब खुशी के इंशाल्लाह पूरा दिन ग्राउंड में गुजारेंगे और उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा तो फिर हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि ये लोग अमेरिका से स्पेशल मैच के लिए आए हैं और कहने की दुआ करते हैं कि बारिश ना हो और मैच हो जाए। जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात बदलेंगे या अंदाज बदलेंगे या कौम की दुआएं रंग लाएंगे? ब्रिस्टल में मौजूद पाकिस्तानी भी पाक भारत मैच के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जीत पर वो शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे और मिठाई भी तकसीम होगी। हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से बात करते उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान will win tomorrow। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों रिवायती हरीफ बहुत अच्छा खेलेंगे
और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच हो और वी विश ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान इंडिया ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, we're really very eager to watch that match ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ really would do better। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਟਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ पूरे जोर शोर के नाल खेले और अपनी 100% एफर्ट देवे और जिते इंडिया नु। ड्रीम टीम कि अल्लाह ताला करे और एक कुछ अपनी रिवायत में बदलन ताकि थोड़ा बहुत इन्होंने उत्ते जाना चाहिए। ये लगता तो इंज है कि सुबह मालिश करके इन्होंने नाल हत्थां नूं भी तेल ला के मालिश करके आ जाते हैं तो जिसकी वजह तो जोड़ा बॉल में वड़दा बाटा पैदा तो अल्लाह करे सवेरे रेत माल के आवन ताकि जो बाल शाल ने बाहर ना टपकन। स्कॉटलैंड की दारुल हुकूमत एडिनबरा में भी पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी पुरुमीद है। कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया को शिकस्त देगी और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी ये मैच देखने के लिए बेताब हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए हम बहुत पुरजोश हैं और इंशाल्लाह हम स्टेडियम जाएंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। Pakistan coming over for the Cricket World Cup to the UK. It'll be a big event for internationally. We're all looking forward to it. I'll welcome them over here to the UK. We'll be proud to have them along. It'll be good for the country. इंडिया और पाकिस्तान का मैच लोग बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच मैनचेस्टर ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾ ਸਕੀਏ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੈਚ ज़रूर जीतेगा। ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है लोग इसको देखने के लिए बेताब हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो ग्राउंड के अंदर जाके पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे। एक्साइटेड टू पाकिस्तान का मैच इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है मैनचेस्टर में। मैं पाकिस्तान की सपोर्ट दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड कप 2019 का सबसे बड़ा मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल। पाकिस्तान और भारत दो रवायती हरीफ कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में मद्दे मुकाबले होंगे। दोनों टीमों के सपोर्टर्स ने भी मैनचेस्टर का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ लंदर गुलाम हुसैन अमान एक भारतीय फैमिली के साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं भारतीय फैमिली का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर के बाहर मौजूद हैं। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ा मैं कहूँगा वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, लेकिन आज ही पूरी दुनिया भर से जो क्रिकेट के शदाई हैं वो मैनचेस्टर पहुंचना शुरू हो गए। हम ऐसे ही हमारे पास एक फैमिली मौजूद है जो कि इंडिया से स्पेशल अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आई है। इनसे पूछते हैं कि कैसे तासरात हैं, क्या टिकट मिल गई आपको? हाँ जी, क्या कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, और क्या कहना है। हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया जीते, अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है हर आदमी, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टक्कर का मैच होने वाला है। कौन सा आपका पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान टीम है का आपको फेवरेट बॉलर या बैट्समैन है आपका कोई? मोहम्मद आमिर, बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो बहुत फास्ट डालते हैं, मुश्किल होता है उनकी बॉल खेलना। तो अगर उसने कल कोहली को आउट कर दिया फिर? कर दिया तो कर दिया, तो नो बॉल होगी वो। जी आप क्या कहेंगे? आज आप जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ और इंडिया ही जीतेगा, नो डाउट। इंडिया को सपोर्ट कर दे, दुआ पाकिस्तान के लिए कर दे? नहीं, दुआ भी इंडिया के लिए ही करूँगी। आप बताइए बेटा। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। कल मैच देखने आएंगे? हाँ। और इंडिया का कौन सा प्लेयर आपका पसंदीदा इंडिया की? विराट कोहली। अगर फिर उसके अलावा? हरभजन सिंह। जी, आपके नज़र में वर्ल्ड कप जीतना ज़रूरी है या पाकिस्तान से मैच जीतना ज़रूरी है इंडिया के लिए? दोनों। भूल गया जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में भारत को हराया था, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम के लिए जज्बात रखते हैं। उनका कहना है कि इंडिया की टीम ही जीतेगी। जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी मैच देखने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहरी ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। कुआलालंपुर से जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। और जीतेगा और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट की जंग हो रही है, इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर फतह हासिल करेंगे। कल के मैच के मुतालिक पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड कप का, हमें तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए बस। मैच जो है ना पाकिस्तान जीतेगा और हम इस मैच में पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा
और इंशाल्लाह ताला रोहित शर्मा आमर की तीसरी बॉल पे आउट होगा। सो प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, ये इंडिया कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपके ज़हन में बसा हुआ है कि इंडिया 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 का नथिंग। आप ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, प्रेशर लेने की कोई बात नहीं। प्रेशर के बगैर खेलें तो इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे और मैच हम जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान का इंडिया के साथ नहीं, हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे इंशाल्लाह। मलेशिया में रहने वाले हजारों पाकिस्तानियों के दिल अपने वतन और पाकिस्तान जिंदाबाद, जीते जीते पाकिस्तान, जीते जीते पाकिस्तान। जी, मलेशिया ऐसा मुल्क है जहां पर पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदे मेहनतकश एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात एक ही हॉस्टल में रह रहे होते हैं, लेकिन जब बात हो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस की और वो भी वर्ल्ड कप के मैचेस, तो ये बड़े जुनूनी लोग अपने अपने मुल्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैच का नतीजा कुछ भी हो, मैच के बाद ये लोग दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ पर वापस आ जाते हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस पैगाम की वाज़ेह तायद है कि अमन जंगों पर भारी होती है, इनका ये पैगाम भी है कि पाकिस्तान और भारतीय अक़वाम को चाहिए कि अपना अपना जंगी जुनून खेल के मैदानों में उतार लें, लेकिन सरहदों पर अमन होना चाहिए। मोहब्बतों भरा ये पैगाम लिए कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कोलालमपुर, मलेशिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आतिफ चौधरी के एजाज में पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइया तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के साथ साथ वकला बरादरी भी कसीर तादाद में शरीक हुई। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। सैफ चौधरी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई लाहौर आतिफ चौधरी के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम ईस्ट लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में किया गया। तकरीब के मेजबान सैफ अली चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि आतिफ चौधरी जैसे नौजवान पर पीटीआई को हमेशा फख्र रहा है, जिन्होंने इमरान खान के हुक्म पर 2013 में ब्रिटिश नेशनैलिटी छोड़कर पाकिस्तान का रुख किया और वहां NA 123 से इलेक्शन लड़ा और आज भी इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी आतिफ चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को तारीख में पहली दफा हकीकी लीडर इमरान खान की शक्ल में मिला है, जिसके दिल में अवाम का दर्द है। बजट के हवाले से एक जवाब में उन्होंने कहा कि वो भी चाहते तो मसनूई तौर पर चीजों की कीमतों को नीचे रख सकते थे। हमारा ज्यादा फोकस है कि हम लोगों पे पैसे लगाएं, सड़कों पे, पुल पे हमारे पैसे लगाने का इतना प्रोग्राम नहीं। लेकिन जो पुरानी चीज़ है, देखिए अब मेट्रो ट्रेन एक है, ऑरेंज ट्रेन जो है उस पर 150 अरब के करीब तकरीबन लग गया हुआ है, वो हमारे एक कौम का पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तकरीबन इतना ही पैसा और मांग रहे हैं। लेकिन जो अच्छे मंसूबे हैं उसको हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। हमने ये वाला काम नहीं करना कि जैसे पहले गवर्नमेंट में होता रहा कि पिछली गवर्नमेंट ने जो काम किए थे वो कंप्लीट नहीं होते थे और पैसे ज़ाया होते थे। अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, मुल्क बहुत अच्छी सिमत जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिमत जा रहा है। इंशाल्लाह ये दिन ओ नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने, इंशाल्लाह ये भी दिन कट जाएंगे। अल्लाह ताला करम करेगा, पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में होगा जो पूरी दुनिया के फैसले करती हैं। तरक्की हो रही है, बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। आज आपने देखा होगा खान साहब वहाँ पे गए, उन पुटिन से मिले, उन लोगों से, तो वो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोगों को मेरे ख्याल में इस तरह डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह ताला ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा और मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है कि इमरान खान का साथ दें। हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे, और पाकिस्तान जिन मुश्किलात में था उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है और इंशाल्लाह एवरी डे स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम तमाम पाकिस्तानियों की ओवरसीज़ की ड्यूटी है कि अपने कप्तान का साथ दें और इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा करें। हमारी ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए, बल्कि वो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकती हैं। ख़वातीन अगर घर अच्छा चला सकती है तो मैं कहती हूँ कि उनको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वो अपना सर्विसेज पेश कर सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई चाहती है कि सड़कों और पुलों की बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियां मुरतब की जाएं और ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिससे गरीब आदमी की जिंदगी का मायार बुलंद हो। लंदन के नवा इलाके हाई वैकम में नवाब ऑफ कालाबाग अता मोहम्मद के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट।
बरतानिया के शहर बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक शकूर ने लंदन के नवाही शहर हाई वैकम में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बर्मिंघम और हाई वैकम की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी नवाब अफकालाबाग मलिक अता मोहम्मद और मेयर ऑफ हाई वैकम कौंसलर मुजम्मिल हुसैन थे। शुरका का कहना था कि कुछ बरस कबल तक बरतानिया में रहाइश पजीर पाकिस्तानी निजात सिर्फ मुलाजमतों तक महदूद थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तानियों की नई नस्ल न सिर्फ कारोबार बल्कि मुकामी सियासत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया की सरकारी मुलाजमतों में भी पाकिस्तानी निजात अब नुमाया तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। तकरीब में मलिक शकूर के नए कारोबार के लिए दुआए खैर भी की गई, जबकि मौलाना साहिबजादा गुलाम जलानी, मौलाना सुल्तान महमूद, मौलाना हाफिज हमीदुद्दीन कुरैशी, मौलाना प्रोफेसर मसूद हजारवी समेत दीगर बड़ी तादाद में समाजी, मजहबी और सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डबलिन में ईद मिलन पार्टी ने समा बांध दिया। मुसलमानों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ईद के त्यौहार से लुत्फानंदोज होते रहे। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। डबलिन के इलाके क्लांग्रीफन में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस ईद मिलन पार्टी का इंतजाम कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करने वाली निजी तंजीम ने किया था, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़हब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मुसलमानों के इस सालाना त्यौहार को पहली दफा आयरलैंड में मनाकर खुशी का इजहार किया। ईद मिलन पार्टी में बच्चों और बड़ों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद देखने को मिली। मेहंदी और फेस पेंटिंग के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने नजर आए, तो दूसरी तरफ खाने के मराकिज से लोगों ने पाकिस्तानी डिशेस का मजा चखा। ईद मिलन पार्टी में शिरकत करने वाले लोकल अफराद का कहना था कि इस जगह पर ऐसा इवेंट देखकर बहुत खुशी हुई और मुसलमानों के इस त्यौहार के रंगों और खानों के बारे में जानकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज डबलिन में यहाँ के तमाम कल्चर्स, यहाँ के तमाम सोसाइटीज़ के लोग जमा हुए हैं और हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। We've organised this through Tasnuva Foundation, and the idea was to bring communities together from all different aspects and all different people. So we have Pakistanis, Afghanistan, Africa, Irish, Italian, Polish, and it's a great little environment here today. So we just opened a new business here in Clongriffin, Dublin Bay Vets across the street. This is our first time at this festival, and really impressed. Lovely food, great atmosphere, really good family atmosphere. Great opportunity for us to mix with the community and bring our car, let the kids get used to us and play around the car, which they have turned into a playground. It's fabulous, and thanks for all the organisation that went into this as well. आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक, and in Arabic it said ईद मुबारक. I think it's important, to be honest, to have all these games and all these youth out here today experiencing different cultures, and I think to see all different people's backgrounds is quite important to see at this event today in Dublin. Happy to see all these people that came here. The event was a great success, and there were a lot of communities from different countries from all over the world that came to this event. I would like to thank people who've been here, the people who was partner with supporting like Kinara, Dublin City, and brother Faisal, and people from the Clongriffin community. And it was fantastic program today, who've been successfully run to the community. We had many turn-ups, many of the youth, many of the families, non-Muslims also came, met Muslims, how we live, how we communicate. मौसम की आंख मचोली के बावजूद एक बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत से वाज़े हुआ कि आयरलैंड में इस तरह के इवेंट्स में अवाम खासी दिलचस्पी रखते हैं और उनको मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को मिलकर काम करना होगा। डबलिन 13 के क्लॉन्ग्रिफन एरिया में मस्जिद के बिल्कुल साथ ये जो ईद मिलन पार्टी रखी गई, इसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी, पुलिस और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी शिरकत की। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत करके ईद की खुशियों को दोबारा कर दिया। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। कैप्टन जावेद इकबाल शहीद की वालिदा लूटिन एंड डेंटल अस्पताल में वफात पा गई हैं। उनकी नमाज जनाजा जामे इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयत आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। उनकी तदफीन अपने बेटे कैप्टन जावेद इकबाल के पहलू में काला ढब में की जाएगी।
कैप्टन जावेद इकबाल शहीद की वालिदा के बेटे ब्रिटिश कश्मीरी थे। पाक अफवाज में जज्बा शहादत के पेश नज़र उन्होंने कमीशन लिया और 1999 में कारगिल महाज पर जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा जुमे के दिन लूटन में दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। यूनाइटेड एमिरेट्स हॉकी क्लब के खिलाड़ी रवामा मलेशिया के दौरा करेंगे, जहां वो नुमाइशी मैचेस के अलावा टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। दुबई से देखिए मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। यूनाइटेड एमिरेट्स हॉकी क्लब की जानिब से खेल के फरोग के लिए अहम इकदाम। क्लब के खिलाड़ी रवामा मलेशिया का 9 रोजा दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो नुमाइशी मैचेस और मुकामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हॉकी क्लब के चेयरमैन चौधरी अब्दुल हमीद, टीम कप्तान अब्दुल वहीद, स्पॉन्सर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में हुकाम का कहना था कि दौरे से न सिर्फ UAE और मलेशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि हॉकी को भी फरोग मिलेगा। We don't have any goals of winning, losing. We are just going to enjoy ourselves. Make sure that people know that there is hockey alive in UAE, and that's all my purpose of this is, and to promote UAE as the year of tolerance. And I'm going to show them that when we play hockey over there, we are going to be tolerant, and we're going to show that we can play good hockey and a very pleasant hockey. I hope so. I mean, I've not been following the team so much, but I do hope they do well. All the best to them, and inshallah they'll come on. Thank you. I see the passion in the room about hockey, and it's fantastic. Like everybody said, Ahmed is so passionate about the sport, and I feel really proud as an Emirati. He's promoting this sport all over the world. This is fantastic. इस मौके पर स्पॉन्सर्स को एजाजी शील्ड्स से नवाजा गया, जबकि मलाइशियन कौंसल जनरल अहमद अली साइक को खुसूसी ट्रॉफी दी गई। आखिर में मुंतजमीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मजीद कहा, कठिन रास्ता तय कर लिया, अब टेक ऑफ का वक्त है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। 24,000 अरब के कर्जों का हिसाब लेने का वक्त करीब आ गया। वज़ीर आज़म ने कहा, जल्द तहकीकाती कमीशन कायम करेंगे, अकामा रखने वालों से भी हिसाब लिया जाएगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, कठिन रास्ता तय कर लिया, मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, अब टेक ऑफ करने का वक्त आ गया। इमरान खान ने कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सूद दे रहे हैं, टैक्सेस का आधा हिस्सा कर्ज में चला जाता है, करंट अकाउंट खसारे में 30% कमी हो गई, अवाम को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना PTI की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन गिरफ्तारियों पर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने कहा, गिरफ्तार होने वाले NRO की तलाश में है। इजलास में जहांगीर तरीन, हफीज शेख, उमर अयूब, मुराद सईद, शब्बर जैदी, फरदौस आशिकावान और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुशीर खजाना ने बजट से आगाह किया। शब्बर जैदी ने टैक्स एदाफ पर ब्रीफिंग दी। जहांगीर तरीन ने ज़राअत पॉलिसी की तफसीलात बताई। तो नाज़रीन, सियासत बड़ी बेरहम है। जी बिल्कुल, और यही कुछ देखा जा रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अपोजिशन रहनुमा सलाखों के पीछे आए तो हुकूमत के खिलाफ नई सफ बंदियां शुरू कर दी। इफ्तार पार्टी के जवाब में ज़ोहराने की दावत दे दी गई। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को कल दोपहर 1:30 बजे मुलाकात के लिए रायवंड आने की दावत दे दी। ये क्या हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। अगर तुमने बल्ले के निशान पे थप्पा लगवा कर वही थप्पे तुमने तीर के निशान पे लगाने हैं, तो फिर अपने लोगों को कहो कि सीधा ही तीर को वोट दे दें। सरदारी और इमरान। मरियम की बिलावल या जरदारी पर तनकीद, बिलावल की नवाज शरीफ पर तनकीद। वाकई किसी ने सच कहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यही कुछ हो रहा है आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत की एक दूसरे पर तनकीद किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन मरियम और बिलावल के अब्बू सलाहों के पीछे आए तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए।
रमजान मुबारक में मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर में शिरकत की। अब मरियम ने बिलावल को ज़ोहराने पर बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इतवार की दोपहर 1:30 बजे जाती उम्रा जाएंगे। दोनों इतराफ से दीगर करीबी सियासी रुफ़का भी मुलाकात में शरीक होंगे। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज साहिबा ने हमें दावत दिया है रायबन, और मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूंगा। मरियम नवाज और बिलावल दोनों के वालिद करप्शन के मुकदमात भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को अदालत सजा सुना चुकी है, ताहम आसिफ जरदारी रिमांड पर नैब की तहवील में है। ऐसे में दोनों के दरमियान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मरियम नवाज और बिलावल ने रमजान उल मुबारक में होने वाली मुलाकात के दौरान ऐलान किया था कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक को खत्मी शक्ल दी जाएगी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का भी अहम किरदार होगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। चीनी सदर शी जिनपिंग 66 बरस के हो गए। सालगिरह पर रूसी हम मनसब ने उन्हें केक और आइसक्रीम पेश की। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की उभरती हुई मौशी सुपर पावर चीन के सदर शी जिनपिंग ने जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी की 66 बहारें देख लीं। चीनी सदर ने अपनी सालगिरह ताजिकिस्तान में जारी शंघाई तामुन तंजीम के सरबराह इजलास की साइड लाइन पर मनाई। इस मौके पर रूसी सदर मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को केक और आइसक्रीम पेश की। रूसी सदर की जानिब से चीनी हम मनसब को खुसूसी वास भी पेश किया गया। शी जिनपिंग ने गुज़श्ता दिनों रूस का सरकारी दौरा भी किया था। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।